भाई, शहर में बहुत कुछ देखा, पर गांव का सुकून नहीं मिला। सुकून के चक्कर में लौट आया, पर तू नहीं जानता यहाँ अब सब बदल गया है। क्यों बे? गांव तो वही है ना? गांव वही है, पर लोग अब दो चेहरे वाले हो गए हैं। तू वापस आया है इसलिए बता रहा हूँ, संभल के रहियो। राजू, ये जमीन तो हमारे नाम की थी ना? नाम था, अब नाम नहीं रहा। शंभू यादव ने पंचायत से पेपर बदलवा दिए। वो तो पिताजी के अच्छे दोस्त थे। यही तो गेम है भाई, दोस्त और दुश्मन में फर्क अब समझना मुश्किल है। शिवा शहर की दोस्त सीमा से फोन पर बात करता है। तेरे पापा की जमीन वाला केस मैंने ऑनलाइन चेक किया। बहुत सारी जमीनें ऐसे ही ट्रांसफर हुई हैं, शंभू यादव के नाम। मतलब ये कोई प्लान है? एक सिंडिकेट, और शायद तुम्हारे पापा की मौत एक्सीडेंट नहीं, प्लानिंग थी। शिवा को घर के पुराने बक्से में एक डायरी मिलती है, उसके पिता की। उसमें लिखा है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो राजू पर भरोसा करना, पर राजू के पीछे जो है उससे बच कर रहना। शिवा अब कंफ्यूज, राजू पे भरोसा करे या नहीं। तूने मेरे बापू के मरने की खबर मुझे 2 दिन बाद दी थी, क्यों? क्योंकि मैं खुद उस रात खेत में था और मैंने देखा था तेरा बापू जिंदा था। किसी ने गाड़ी चढ़ा दी थी और वो गाड़ी शंभू की थी। फिर तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं डर गया था और मैं खुद भी उस गैंग का हिस्सा बन चुका था, पर अब पछता रहा हूं। शिवा और सीमा एक प्लान बनाते हैं, एक नकली जमीन डील करके शंभू को फंसाने का। वो पूरे गांव के सामने एक फर्जी रजिस्ट्री करवाते हैं जिसमें कैमरे से सब रिकॉर्ड होता है। शंभू खुद पैसे लेकर फंस जाता है। शंभू गिरफ्तार होता है। शिवा की जमीन वापस मिलती है। राजू भी अपना जुर्म कबूल करता है और गांव छोड़ देता है। गांव वहीं रह सकता है अगर हम लोग वहीं रह जाएं, जो हम सच में हैं। झूठ, डर और लालच से कोई गांव नहीं चलता, भरोसे और हिम्मत से चलता है। मोरल, जब अपने ही पराये हो जाएं, तब सही और गलत पहचानने का काम सिर्फ एक चीज करती है, तुम्हारी अंतरात्मा।